सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं 10 फुट लंबे नर कंकाल की। जींद के जुलाना क्षेत्र में तालाब की खुदाई के दौरान एक के बाद एक कई मानव कंकाल बरामद मिले। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी कंकालों की लगभग 8 से 10 फीट है। यदि कंकाल किसी विशेष प्राचीन सभ्यता से जुड़े पाए जाते हैं तो ये खोज हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत के पुरातात्विक इतिहास के लिए भी एक अहम खोज साबित हो सकती है। जानकारी के अनुसार देवरट गांव में तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा था। मजदूर मिट्टी निकालकर बाहर फेंक रहे थे, तभी एक मजदूर को मिट्टी के बीच एक विशाल हड्डी नजर आई। जब उसे ध्यान से देखा गया तो इंसानी हड्डी निकली। इस पर तुरंत काम को रोका गया और ठेकेदार को सूचना दी गई। इसके बाद आगे की खुदाई में लगातार इंसानी कंकाल निकलते चले गए। देखते ही देखते मौके पर करीब 10 मानव कंकालों के अवशेष और कुछ पुराने मटके बरामद हुए, जो इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और संभावित सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। इन कंकालों की लंबाई किसी भी सामान्य इंसान से कहीं अधिक है। कुछ के जबड़े और हड्डियां भी असामान्य रूप से विशाल है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोई विशेष प्रजाति या प्राचीन काल के मानव समूह के अवशेष हो सकते हैं। और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया और अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच के लिए पुरातत्व विभाग और अन्य विशेषज्ञों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय में आंदोलन पर बैठे विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई कमेटी ने आज लंबी वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल हो गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि विद्यार्थियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया, उन्हें पूरा करने की सहमति भी दी गई। लेकिन विद्यार्थी एक ही बात पर अड़े हैं कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हटा दिया जाए। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को कहने पर बीच का भी रास्ता निकालने पर बात हुई। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की भी जांच की जाएगी, यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की स्क्रिप्ट कहीं बाहर से लिखी जा रही है। महिपाल ढांडा ने कहा कि उनकी 7 मांगे थी, 6 मांगे हमने तुरंत मान ली, परंतु वाइस चांसलर को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ने के बाद बात नहीं बनी। बैठक के बाद विद्यार्थियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हमारी पहली मांग यही रही कि वाइस चांसलर को हटाया जाए। हमारी इस मांग को मानने से कमेटी ने इनकार कर दिया और विद्यार्थियों ने कहा कि कल महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में इस समय उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश के आसार हैं उनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूंह शामिल है। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की संभावना है और वही अन्य 6 जिलों में मौसम विभाग ने मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। इसमें रोहतक, जींद, भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ शामिल है और सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में भी हल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर जींद से आ रही है। जींद में शराब ठेकेदार वीरेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जींद के एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि मृतक वीरेंद्र उर्फ बिंदर पर भी अलग अलग धाराओं के साथ आपराधिक मामले दर्ज थे। वीरेंद्र पैरोल पर आया हुआ था और राठी ग्रुप के फादर पर वीरेंद्र के लोगों ने ही हमला किया था और इसी रंजिश में यह हमला मृतक पर दूसरी बार हुआ था। और एसपी ने बताया कि मृतक के भाई पर भी केस दर्ज है, जो फिलहाल जेल में बंद है। आपसी रंजिश के कारण ही ये वारदात हुई और घटना को अंजाम देने वालों के संबंध जेल के अंदर बैठे बदमाशों से हैं। और घटना के बाद देर रात गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने जो पोस्ट वायरल कर मामले की जिम्मेदारी ली है वो सही नहीं है। एसपी ने कहा कि गैंगस्टर ऐसी पोस्ट वायरल करते हैं जिससे उनकी पब्लिसिटी बढ़ सके। उन्होंने दावा किया कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है पुलिस उसकी जांच कर रही है। अब खबर प्रदेश इमरजेंसी की। देश में आपातकाल को भाजपा ने काला अध्याय बताया। 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष होने पर भाजपा अपने दिग्गजों को मैदान में उतारेगी और जन जन को आपातकाल से देश को हुए राजनीतिक नुकसान के बारे में जागरूक करेगी। भाजपा ने सभी 27 जिलों में 2-2 वक्ताओं की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनाल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को पंचकुला का जिम्मा सौंपा गया। वहीं फरीदाबाद में वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वक्ता होंगे। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।